Subject English, Lesson 1. The lesson's name is The Rose. In this chapter, The Rose, what describes about the quality of life. कवि ने इस पाठ में मनुष्य की जो गुणवत्ता होनी चाहिए उसके बारे में वर्णन करते हैं और इस पाठ के माध्यम से कवि जो है बच्चों में वह गुण पनपने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिससे कि बच्चा आजीवन खुशबू तो देता ही है, लेकिन मरने के बाद भी वो खुशबू ना मिटे, उसकी बात कर रहे हैं। कवि ने गुलाब के फूल का वर्णन किया है कि गुलाब का फूल कितना सुंदर होता है। वो खिलता है, खुशबू देता है, सबको खुशियाँ देता है, सब लोग उससे आकर्षित रहते हैं। लेकिन वही फूल कभी कभी मौसम ऐसे आते हैं कि अप्रैल मई महीने में ये फूल मुरझा जाते हैं, उनकी पत्तियां पीली होकर के झड़ने लगती हैं, उनकी पंखुड़ियां सूख करके नीचे गिर जाती हैं। फिर भी उन्हीं पंखुड़ियों से जो सुगंध तैयार किया जाता है और उसका हम लोग अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। कभी बच्चों से भी वही उम्मीद रखते हैं कि हम लोग केवल फूल की तरह ही बने, ताकि जीते जीते भी हम लोग समाज को खुशबू दें और मर जाने के बाद भी उसी तरह खुशबू दे जिस तरह गुलाब की सूखी पंखुड़ियों से इत्र तैयार किया जाता है। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमको सुंदरता की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है कि बच्चों में वो सुंदरता कैसी होनी चाहिए। तो बच्चों में सुंदरता सद्गुण से होनी चाहिए। सद्गुण यदि बच्चों में पनपती रहे तो वह खुशबू, सद्गुणों का खुशबू हमेशा समाज को सुगंधित बनाए रखता है। फॉर एग्जाम्पल, इस पोएम में पोएट खूब बढ़िया से समझाते हैं। देन आई विल नॉट बी प्राउड ऑफ माई यूथ और माई ब्यूटी सिंस बोथ ऑफ देम वेदर एंड फेड। कवि कहते हैं यदि इस तरह की बात है तो मैं कभी भी न अपने जवानी का घमंड करूँगा और न मैं कभी अपने सुंदरता का घमंड करूँगा, क्योंकि ये दोनों, जवानी और सुंदरता, दोनों एक दिन समाप्त हो जाती है, दोनों एक दिन इनका नष्ट हो जाता है।
but gain a good name by well doing my duty. और कवि बच्चों को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें अपने कार्यों के द्वारा अच्छे कार्य करने के माध्यम से हम लोग अच्छा नाम कमा सकते हैं। हम लोग अपने नाम को जग में फैला सकते हैं। दिस विल सेंट लाइक ए रोज़ व्हेन आई एम डेड। और मेरा अच्छा कार्य समाज के अंदर उसी तरह खुशबू देता है जैसे एक मुरझाए हुए फूल की पंखुड़ियों को बटोर करके इत्र तैयार किया जाता है, सेंट तैयार किया जाता है, और उस सेंट की खुशबू उस फूल के मरने के बाद भी हम लोग लेते रहते हैं। व्हाट्स हम सभी बच्चों को यही समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चों को भी अपने कर्तव्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए, नेक काम करना चाहिए, सही काम करना चाहिए, जिससे उनके मरने के बाद भी, उनके न रहने के बाद भी उनकी जो गुणवत्ता उनमें रहती है समाज में बरकरार रहे। प्यारे बच्चों, we should wish to have a inner beauty which comes from doing good deeds. इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम अच्छे काम करें जिससे कि हमारे अंदर में अच्छे कार्यों के माध्यम से हमारे अंदर में अच्छे गुण का विकास हो, अच्छे सद्गुण पनपते रहें, ताकि ये सद्गुण हमारे जीवन में जीते जीते भी काम आए और मरने के उपरांत भी समाज इन सद्गुणों को याद करे और एक हमें उदाहरण के तौर पर लेकर के हमारा अनुसरण करें। बच्चों, in this poem some difficult meanings are there. You can take glory means mahima, wither means sukh jana, virtue means sadgun, boast means किसी के ऊपर अपना अहंकार दिखलाना, इल्ड मीन्स उत्पन्न करना होता है, और फ्रेल मीन्स कोमल या मुलायम। अभी इस पोएम में क्वेश्चंस आंसर्स दिए गए हैं। यू कैन टेक क्वेश्चंस आंसर। If you can write, you can have it. I am just reading the one questions. Why does the poet say that the rose is the glory of April and May? What powerful virtues does the rose have to boast? How does the poet compare the rose to human life? What will the poet not be proud of any? Why?
what does he determine in the end? If you want, I can give the notes. For important questions, I am just giving you the notes. Meanwhile,